हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस। बहुत से लोगों को इनके बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता। उनको ये दोनों चीज़ें यही सेम ही लगती है। उनको ऐसा लगता है दोनों में बेचना ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोकस देखते हैं। फोकस इसमें होता है, मार्केटिंग के बीच जो फोकस होता है वो होता है कस्टमर्स की नीड के ऊपर, कस्टमर क्या चाहते हैं उसके ऊपर। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, सेलर्स की नीड के ऊपर फोकस किया जाता है कि हाँ भाई सेलर्स क्या चाहता है, सेलर को बेचना चाहता है बस। ठीक है। अब सीक्वेंस में हम देखते हैं, सीक्वेंस बिगिन बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस। क्या होता है मार्केटिंग के अंदर, जैसे आप लोग को किसी भी प्रोडक्ट की नीड है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की नीड है तो उस प्रोडक्ट की नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन चालू हो जाता है। बिगिन बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस, उसके मार्केटिंग एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस होने से पहले हो जाती है, तो वो हो जाता है सीक्वेंस। अब सेलिंग में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट पहले ही बन चुका होता है, आपको उसको बेचना है। बस आपका मेन फोकस किस पे होता है, बेचने के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार हुआ जाता है। इम्फेसिस का मतलब है यहाँ पे जोर। इसमें जोर लगाया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाए उस तरीके से कि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर नीड को सेटिस्फाइड करे। ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें इस चीज़ पे जोर लगाया जाता है कि जो हमारा गुड्स है वो किस तरीके से ज़्यादा उसका बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेल हो, जो कि गुड्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोग को समझाती हूँ सेलिंग और मार्केटिंग का, आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आएगा। सपोज़ आप लोग के पास एक मोबाइल है, आपने वो मोबाइल किसी को बेच दिया, तो वो हो गया हमारा सेलिंग। लेकिन आपने ये देखा कि उस कस्टमर को ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें हैंग की प्रॉब्लम ना हो, या उसका टच बहुत ईजिली काम करे और उसमें स्टोरेज ज़्यादा हो, तो आपने वो चीज़ें ध्यान में रख के फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो वो है मार्केटिंग। ठीक है। अब इसमें हमारा सुपीरियर किसको माना जाता है, कस्टमर को हम किंग मानते हैं, कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन इसमें हम प्रोडक्ट को सुपीरियर मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन एम तो है कि भाई हमें तो किसी भी तरह प्रोडक्ट बिकवाना है बस, और तो कुछ नहीं करना। ठीक है। अब इसमें एम क्या है, इसमें हमारा एम है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमें बस देखो, हर बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, हर बिजनेस चाहता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें। अब इसमें प्रॉफिट हम कैसे अर्न करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देख के कि हाँ भाई हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से, उसके बाद हम इसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन हम इसमें प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, सेलिंग में सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। हाँ, सेल्स वॉल्यूम हमारी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी जो बिक्री हो रही है, जो हमारी सेल्स हो रही है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे हमें प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस दोनों के बीच में हल्का सा ये डिफरेंस आप लोग को ये ध्यान रखना है। इसमें मेन फोकस ये किया गया कि कस्टमर्स की नीड को देखनी है मार्केटिंग में, और सेलिंग में बस सामान को बेचना है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अप्रोच के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सेलिंग जो है फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, और मार्केटिंग जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच से यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब बॉन्ड बना के चलना वाला। इंटीग्रेटेड अप्रोच, कस्टमर्स की नीड को देखते हुए हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग बॉन्ड बना के चलेंगे ताकि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, सेलिंग में फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच का यहाँ पे मतलब है जोर ज़बरदस्ती से प्रोडक्ट बिकवाना। अब चाहे तो उसको आप ऑफर दे के बिकवाओ, 1 पे 1 फ्री, या किसी भी तरीके से बिकवाओ, लेकिन आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सेलिंग। तो ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। इसमें आपको इमीडिएट गेन होगा, आपको प्रॉफिट तो होगा इसमें भी, लेकिन इमीडिएट होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अब इसमें कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन जो होता है मार्केटिंग में, जो हम कस्टमर्स ने नीड की उसको हमने ध्यान में रख के प्रोडक्ट बना दिया, तो ये हो गया कन्वर्जन मार्केटिंग का। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको हमने बेच दिया, उसको कैश में हमने चेंज कर दिया, प्रोडक्ट को हमने बेच दिया, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन। नेक्स्ट इज प्राइस। मार्केट डिटरमाइंस प्राइस। मार्केटिंग में मार्केट प्राइस बताएगी। कैसे बताएगी कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिमांड क्या चल रही है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तभी ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, नहीं तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी अगर मार्केट लो होगा। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, प्राइस जो है वो कॉस्ट डिटरमाइन करता है। मतलब जो आपकी कॉस्ट लगी है प्रोडक्ट को बनाने में, जो कॉस्ट लगी है उसके बेसिस पे आप उसका प्राइस रखोगे प्रोडक्ट का।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट इसमें होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहे हैं, तो उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है तो उसके बाद ही हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें हमारा प्रॉफिट कैसे होगा? सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, कि हमारा किसी भी तरह से सेल्स बढ़ना चाहिए। सेल्स हमारा बढ़ेगा ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का डिफरेंस। मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड अप्रोच है, जबकि सेलिंग एक बहुत ही नैरो अप्रोच है। आपको बस एक तरीके से सामान बेचना है, या आपका सेलिंग है। आप चाहे आप आर पार कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से बेचो, आपको अपना सेल्स बढ़ानी है, ये आपका हो गया सेलिंग। मार्केटिंग में आपको कस्टमर्स की नीड देखनी है कि अरे इसको आप आजकल तो इस चीज़ की ज़रूरत चल रही है, तो हम ना इस चीज़ पे काम करते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं। उसके बाद आपने उसको बनाया, उसके बाद आप वो मार्केट में लेके आए। उसकी प्राइस रखी किस बेसिस पे कि इसकी डिमांड है कि नहीं है, और अगर आपने उस चीज़ को सेटिस्फाइड कराया, कस्टमर्स की नीड आपने सेटिस्फाइड की, तो उसके बाद आगे आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हाँ अब जो है हम प्रॉफिट टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।